बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ चाल। अब निगरान का फैसला कौन करेगा? पीटीआई अदालत कब जाएगी? प्ली बागेन वाला निगरान। आईएमएफ के सामने सरेंडर। अब क्या तूफान आएगा? बिजली अब तक बहाल न हो सकी। कराची की पार्टी पोजीशन। उनका एजाज। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ विफाक में निगरान सेटअप के खेल से बाहर हो गई है। अब निगरान हुकूमत का फैसला राजा रियाज और शहबाज शरीफ करेंगे। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। चौथी किस्त की मंजूरी के बाद ऐवान में पीटीआई अरकान की तादाद 7 रह गई। तहरीक इंसाफ अब अपना ऑपोजिशन लीडर लाने की पोजीशन में नहीं है। राजा परवेज अशरफ ने अपने ही कायदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तस्दीक के बगैर इस्तीफे कबूल किए। ये है मुबैना तौर पर उसूल परस्त स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, जो इस्तीफों के मामले पर अपना ही आइन नाफिज किए हुए थे। राजा जी का ये दस्तूर तब तक था जब तक हुकूमत को इलेक्शन से भागना था। फिर पीटीआई ने असेंबली वापस आने का सोचा तो नाम नेहाद ऑपोजिशन लीडर परवेज अशरफ की निशिस्त जाती हुई नजर आई, तो खौफ से राजा जी अपना ही कायदा भूल गए और एक साथ दिए गए इस्तीफे किस्तों में मंजूर कर लिए। सारा गेम असेंबली में पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर को रोकने के लिए बनाया गया। इस सियासी चाल के बाद तहरीक इंसाफ निगरां वजीर आजम के खेल से बाहर हो गई है। निगरां वजीर आजम कौन होगा, फैसला शहबाज शरीफ और पीटीआई से इनहराफ करने वाले ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज करेंगे। चौथी किस्त में पीटीआई अरकान के मजीद 43 इस्तीफे कबूल किए गए। मजमूई तौर पर 124 अरकान के इस्तीफे कबूल किए गए, जिसके बाद असेंबली में पीटीआई अरकान की तादाद सिर्फ 7 रह गई है। पहले मरहले में पीटीआई के 11, दूसरे में 34 और तीसरे मरहले में 35 इस्तीफे कबूल किए गए थे। आगे देखिए आईजी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और फवाद और राना आमने सामने। कौमी असेंबली के इस्तीफों पर हुकूमत की चालें। पीटीआई इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, लेकिन पीटीआई के वफ्द को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाजत न मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई अरकान से मुलाकात से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आने वाले अरकान कौमी असेंबली की तादाद 8 थी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक मिलना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली वापस जाने का कहा था, जिस पर इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर और इस्तीफों की मंजूरी। माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा दिए। इदारे को जानिबदार करार दे दिया। कहा यह सारे काम आइन के मुताबिक नहीं हो रहे। राजा आमिर अब्बास ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार शर्मनाक है। कानून दान आरिफ चौधरी ने भी इस्तीफों की मंजूरी आइन से मुतसादिम करार दे दी। कमीशन से अगर देखा जाए तो इनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना था। इलेक्शन कमीशन इनकी बात कतई नहीं सुनने का, ना वो सुनने के लिए तैयार है। और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो तो ऑलरेडी बाइस्ड हैं, वो हमारी बात हमारे खिलाफ ही हर बात का फैसला करते हैं। जब सब लोगों ने खड़े होकर कहा कि जी हमने इस्तीफा दे दिया है, उसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। सही है। तो उसके बाद इस वक्त जो उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं, ये तो कानून के और आइन के बिल्कुल मुतसादम उन्होंने किए, क्योंकि इस वक्त तो उनके सामने लोग खड़े नहीं थे। और रिवायात और कवायद की धज्जियां उड़ाने के बाद पीडीएम बगलें बजाने लगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस्तीफे तो पीटीआई वालों ने खुद दिए थे। फवाद चौधरी ने राना साहब को आड़े हाथों लिया। बोले ताकत हमेशा नहीं रहती, बाद में गले पड़ जाती है। सेक्रेटेरिएट 3 दिन के लिए बंद था, लेकिन इस्तीफों का नोटिफिकेशन आ गया। काबीना और वजीर आजम के तर्ज़े हुकूमत पर शर्म आती है।
फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत मुसलसल आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी कर रही है। पहले खुद ही इस्तीफे दिए, अब खज्जल होते फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं। ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी, लेकिन ये बाद में गले पड़ जाती हैं चीजें। असेंबली पे लानत भेज के आप बाहर गए थे, तो अब उसी असेंबली में अब आना चाहते हैं। 3 दिन तक सेक्रेटेरिएट बंद था, सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन आता है। ये जो काबीना और वजीर आजम जिस तरीके से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, इसमें शर्म आती है। इसका हर मामला जो है, अगर उसका इक़्तिदार है तो सब ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट भी करना चाहिए। आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि अदालत इस पर ख्याल करेगी और अपना वकार जो है वो कम अज कम इसमें। इमरान खान और परवेज इलाही ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। कल ही पीटीआई इत्तेहाद अदालत जाएगा। इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। परवेज इलाही ने स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान से भी मुलाकात की, जिसमें कानूनी निकात पर बातचीत हुई। एक ऐसे शख्स को निगरान वजीर आला लगाया गया जो सिर्फ जानिबदार ही नहीं, करप्ट भी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान और परवेज इलाही ने इत्तेफाक कर लिया। लाहौर जमान पार्क में परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसमें बुध को अदालत जाने का फैसला हुआ। बोल अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अहमद उवैस ने इमरान खान और मुलाकात के शुरका को मुकम्मल आईनी और कानूनी शिकों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान आइंदा इंतखाबात पर भी बातचीत हुई। PTI ने चौधरी परवेज इलाही को अपने एहतजाजी लाहे अमल से भी आगाह किया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान से चैम्बर में मुलाकात की, जिसमें मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर बातचीत हुई। और चेयरमैन PTI इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में ये लिखा कि लाहौर ने इस बदउनवान निगरान वज़ीर आला को मुस्तरद कर दिया जो PTI से नफरत, साबिक आर्मी चीफ का साथ देने वाला और रिजीम चेंज की साजिश में मुलव्वस था। साथ ही ये भी कहा कि इसकी तकर्री गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आला के तस्वुर की नफी करती है। आज पाकिस्तान में इंसाफ और अखलाकियात का मजाक उड़ाया जा रहा है। मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तकर्री नामंजूर। तहरीक इंसाफ का पहला पाशो। तहरीक इंसाफ निगरान वजीर आला के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करके सड़कों पर निकल आई। लाहौर मोहसिन नकवी नामंजूर, इलेक्शन कमीशन नामंजूर के नारों से गूंज उठा। अवाम की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां असलम इकबाल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की भरपूर मजम्मत की। नकवी सबका मोहसिन नहीं, मोहसिन पर एहसान क्यों? तहरीक इंसाफ निगरान वज़ीर आला के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करके सड़कों पर निकल आई। मोहसिन नकवी नामंजूर, मोहसिन नकवी नामंजूर। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की भरपूर मसम्मत की। इक़दाम को इंतखाबी अमल में पेश की धांधली करार दे दिया। इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इन सब ने पाकिस्तान से बाहर होना है। जितने मर्जी लोग मुसल्लत कर रहे हैं, जो मर्जी करना चाहे कर रहे हैं। आपने देख लिया कि जो भी इमरान खान के साथ टकराए खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन लाहौर के सामने एहतजाज में खवातीन ने फड़क शकाफ नारे भी लगाए। 3 घंटे से जायद जारी मुजाहरे में तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब नई मुश्किल में। प्ली बार्गेन का इशू गले की हड्डी बन गया। सुप्रीम कोर्ट के प्ली बार्गेन पर दिए गए फैसले का इतलाक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर होगा या नहीं, सवालात खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी कि करप्शन करके रकम वापस करना और अवामी और सरकारी ओहदों पर रहना करप्शन की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लिए एक और परेशानी। कप्तान के ताबड़तोड़ वार के बाद कानूनी मुश्किल में फंस गए। नैब से ली गई प्ली बार्गेन ओहदे के लिए खतरा बन गई। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि करप्शन करके रकम वापस करना और अवामी और सरकारी ओहदों पर रहना करप्शन की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।